अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवर काश मुमताज़ टैक्स और आपके साथ हाजिर हूँ। बजट एक ऐसा गोरख धंधा है जिसके बारे में लोग आखिरी सहमाई में बात करना शुरू कर देते हैं। साल की आखिरी सहमाई में जब बात करो, कोई कहता है महंगाई बढ़ जाएगी, टैक्स ज़्यादा लग जाएगा, कहते हैं कोई नया टैक्स आने वाला है। यही बात लोगों के दरमियान चल रही होती है और इससे ये होता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है हॉल्ट पे आ जाती है। लोग अपने कारोबार को छोड़ देते हैं, लोग नए डिसीजन लेना छोड़ देते हैं, लोग नए वेंचर्स में जाना छोड़ देते हैं और इसी बात का इंतजार करते रहते हैं कि बजट आ जाए तो फिर हम नया काम शुरू करें। ये एक ऐसा अमल है जो कि जितनी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ नहीं होता। वहाँ बजट जो है एक रेगुलर प्रोसेस है, उसके तहत चीज़ें डेवलप होती हैं, वो रिफॉर्म्स लेके आते हैं, वो मुख्तलिफ प्रपोजल्स लेके आते हैं और एक रूटीन में ये चीज़ होती रहती है। हम अपने प्रोग्राम में कोशिश कर रहे हैं लोगों से बात करें कि इस दफ़ा अगर कोई बजट गवर्नमेंट बेहतर कर सकती है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकती है, लोगों के लिए कुछ ऐसे नरमी का मामला हो सका है, तो हमने कोशिश की अपने प्रोग्राम में और आज भी हम यही कोशिश करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जाहिद अतीक साहब ने, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार के। जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनवर काशी साहब, थैंक यू सो वेरी मच। मैं माजूद चाहता हूँ, थोड़ा हम प्रोग्राम में लेट हो गए, ब्रेकिंग न्यूज़ आपको पता है ये ऐसी सूरत हो जाती है, इंतज़ार की माजरत। लेकिन ये मुझे बताएं कि हम बात करेंगे इनकम टैक्स के हवाले से कि जो बजट का एक सिलसिला शुरू होता है और हर रोज़ नई खबर आ रही होती है कि आज ये टैक्स लग जाएगा, आज वो टैक्स लग जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये टैक्स निज़ाम को के लिए ख़राब है या ये इसी तरह चलते रहना चाहिए और इसको सही करने कैसे किया जा सकता है इसको सही? थैंक यू अनवर काशी साहब, आपने बड़े अहम मौजू पे मुझे बात करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। इनफैक्ट आप भी एज ए प्रोफेशनल समझते हैं कि FBR को असूली तौर पर या फेडरल गवर्नमेंट को रवां साल के लिए जो बजट है वो एक दफ़ा देना चाहिए। जब इंटरनेशनल डोनर्स के, IMF के, वर्ल्ड बैंक के प्रेशर्स आते हैं, मुकामी तौर पे FBR की परफॉर्मेंस की वजह से टारगेट पूरे नहीं होते, तो फिर मिनी बजट्स आते हैं, फिर सर पॉकेट्स आती हैं, फिर सर इसी टारगेट्स को पूरा करने के लिए शॉर्टकट्स लगते हैं। ये एक तजस्सुस क्रिएट करते हैं, क्रॉसिटी क्रिएट करते हैं उमंग बिजनेस कम्युनिटी। तो लोग इस तजस्सुस से बचने के लिए ये जो हर आए दिन आपके मिनी बजट्स आते हैं, इससे बचने के लिए ये जो FBR अपने रेवेन्यू को पूरा करने के लिए शॉर्टकट्स लगाती है, उससे बचने के लिए फिर इंतजार करते हैं। असूली तौर पे जहाँ तक आपके क्वेश्चन का ताल्लुक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। साल की इब्तिदा में एक वफाकी हुकूमत को बजट पेश करना चाहिए जो सब साल चलता रहे। लेकिन जो बात है ना, इस बजट के प्रपोजल या शॉर्टकट या मिनी बजट, इससे डरना चाहिए जो नॉन फाइलर है, नॉन टैक्स पेयर है, असल में डर जाता है जो टैक्स पेयर है। तो ये जो चीज है ना, इससे बिजनेस बड़ा मुतासर होता है। जी अनवर भाई, इसमें ऑब्जर्वेशन में ये चीज आई है कि जो लोग टैक्स नेट से बाहर हैं, आमतौर पे रियासत के इदारों की उन पे दस्तरस्त नहीं है, सही है, उनको अकाउंट फॉर नहीं किया जाता। जो लोग टैक्स नेट के अंदर है, बिजनेस कम्युनिटी जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रही है, वो इजी टारगेट है, उनसे अचीवेबल है, रिसीवेबल है। तो और जो भी FBR के फील्ड फॉर्मेशन है, उनका सारा प्रेशर इन लोगों पे रहता है, इसलिए आपको यहाँ पे घबराहट और परेशानी नजर आती है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आप इतने साल से प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, बिजनेस कम्युनिटी आपके क्लाइंट्स होंगी, आप क्या समझते हैं कि आम टैक्स पेयर की क्या आवाज है, क्या वो चाहता है? सर, एक आम टैक्स पेयर जो है वो सबसे पहले चाहता है कि मैं थोड़ा टैक्स अदा करूं या ज्यादा टैक्स अदा करूं, लेकिन मुझे इस टैक्स के रिटर्न के तौर पे एक ऐसी इंक्नॉलेजमेंट मिले जिससे मेरी रिस्पेक्ट और वो पेमेंट जो मैंने अदा की है उससे मुझे खुशी हासिल हो। अब तक हमने जो एज ए प्रोफेशनल महसूस किया है, हमारे कौमी अदारे इस रिस्पेक्ट को या इस इंक्नॉलेजमेंट को डिस्पेंस करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे हैं। चाहिए। तो अब अगर हम देखते हैं इस तरफ, अगर हम टेक्निकल साइड पे आ जाएं, तो ऑडिट एक बहुत बड़ा एक चीज है, आजकल इशू बना हुआ है। हर जगह केसेस ऑडिट में सेलेक्ट हो रहे हैं। FBR सेलेक्ट करती है, फिर कमिश्नर सेलेक्ट करता है, कमिश्नर नहीं तो एडिशनल कमिश्नर 1225 देता है। तो ये जो पूरा गहरा तंग किया हुआ है और खबर ये आ रही है कि 25% अगर बढ़ा के दे दिया जाए तो फिर ऑडिट से मुस्तस्ना, मतलब ऑडिट से फिर ऑडिट आपका क्लोज हो जाएगा। तो ये क्या पूरा ड्रामा है ये? अनवर भाई, इसमें गुजारिश ये है कि वफाकी हुकूमत की एक बहुत फेलियर है कि अक्रॉस द बोर्ड एक पॉलिसी बनाने में नाकाम रहे हैं। अगर तो ऑडिट शुरू करते हैं तो फील्ड फॉर्मेशन रिजल्ट नहीं दे पाती, इल्तवा आ जाता है 2-2, 3-3 साल का, और फिर इस तरह के आसान मराद दे के बिजनेसमैन को अट्रैक्ट किया जाता है।
एज ए टैक्स प्रोफेशनल मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करता। सही है। जो जिसका ड्यू टैक्स बनता है उसको अदा करना चाहिए, बिल्कुल सही जो है। स्क्रूटनी में आता है वो अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन पेश करे। बिल्कुल सही है। लेकिन चूंकि एफबीआर का फील्ड फॉर्मेशन आमतौर पे इसमें नाकाम रहा है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, तो फिर एफबीआर इस्लामाबाद में बैठे हुए जो अफसरान है वो रेवेन्यू पूरा करने के लिए इस किस्म की मराद कारोबारी अफराद को देते हैं। नहीं, कि आप आपकी एक बात सूरत जाहिद भाई, अवेल आपकी कर बात लें। बिल्कुल सही है, आपने बड़ा वजह कहा कि ड्यू टैक्स देना चाहिए, लेकिन मुझे ये बताएं कि हर साल मेरा केस अगर ऑडिट में आएगा तो मेरे लिए तो बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। यही सूरत हाल हो गई है, लोगों की आवाज आ रही है। जी, ये जो आपका क्वेश्चन है अनवर भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे टैक्स बार और आपकी चैम्बर्स और फेडरेशन भी कहती आई है कि जो एफबीआर की तरफ से टैक्स कलेक्ट करने के साथ साथ पॉलिसी बनाने का एक्ट है वो बहुत गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट तवज्जो ही नहीं करती। जो पॉलिसीज जाती हैं एफबीआर से उसी को ही इंप्लीमेंट किया जाता है विदाउट स्टेक होल्डर को कंसल्ट किए। इस तरह से एक तसलसल नजर नहीं आता। आप अपनी पॉलिसीज को टाइम एंड अगेन चेंज करेंगे तो आपकी इंटेग्रिटी, परफॉर्मेंस और आपकी जो भी आपकी हायरार्की के अंदर ग्रिप है वो सब्जेक्ट पे लूज होती जाएगी। लेकिन आप ये बताएं, अब ये हमने बात कर ली, लेकिन आप ये बताएं, आप ऑडिट के सिलसिले में आपकी क्या रिकमेंडेशन है? आप क्या समझते हैं ऑडिट क्या वजह करना चाहिए ऑडिट का निजाम? सर, ऑडिट के लिए मेरी गुजारिश ये है कि सबसे पहले हमें एफबीआर को अपना जो फील्ड फॉर्मेशन है, जो इनका अमला है, उनकी तरबियत करनी चाहिए। ठीक है। एक न्यूट्रल इन्वायरमेंट होना चाहिए। टैक्स गुजार को ऑडिट इसलिए नहीं करना चाहिए कि इससे मजीद टैक्स हासिल करना है, बल्कि टैक्स गुजार को इस बात का तासुर जाना चाहिए कि अगर उसकी बुक्स ठीक है, उसका रिटर्न ठीक है, तो उसको एक हैप्पी नोट के साथ क्लोज कर दिया जाएगा। आमतौर पर यह देखने में नहीं आता। टैक्स की सिलेक्शन के साथ ही लोगों के लिए परेशानी की लहर दौड़ जाती है कि हमारे ऊपर एक मुसीबत का पहाड़ गिर गया है। तो हम ये समझते हैं कि ऑडिट के लिए एफबीआर को एक न्यूट्रल पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर किसी के मामला ठीक है उसको एप्रिसिएशन नोट के साथ क्लोज कर दें, इससे एक अच्छा तासुर फील्ड में जाएगा, बिजनेस कम्युनिटी में एक पीस फैलेगा। बिल्कुल सही है जाहिद भाई, लेकिन अगर आप देखें ना, एफबीआर भी 214C में सेलेक्ट कर सकता है और कमिश्नर 170 में, तो आपके ख्याल में ये पावर कहां रहनी चाहिए? ये पावर किसके पास रहनी चाहिए? जी अनवर भाई, असूली तौर पे तो एफबीआर ने जो रैंडम बैलेट के जरिए सिलेक्शन करना है, प्रेमा फिशाई तो अच्छा एक मामला है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। हाई कोर्ट्स के फैसले कमिश्नर की सिलेक्शन के हक में भी और कमिश्नर की सिलेक्शन के खिलाफ भी आ चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला देगी। एक प्रोफेशनल के हैसियत से मैं समझता हूं कि जब तक किसी भी केस में कोई रीजनेबल ग्राउंड्स और बेसिस ना हो, कमिश्नर को इख्तियार नहीं देना चाहिए। इससे डिस्क्रिशन बढ़ती है और फिर डिस्क्रिशन जो है वो गलत चीजों की तरफ प्रमोट करती है एक नॉर्मल फिजा को। आपने ये बात की सुप्रीम कोर्ट की, तो आपके ख्याल में ये जो टैक्स मामलात हैं इनमें लिटिगेशन होनी चाहिए या एफबीआर को बिल्कुल क्लियर पॉलिसी के साथ आना चाहिए? सर, एफबीआर एक क्लियर पॉलिसी के साथ आएगी तो टैक्स गुजार को कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब एफबीआर ने एक स्टेप बैक करते हुए आपके इल्म में अनवर भाई के एक एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटीज बनाई हैं और ये भी नोटिफाई किया कि जो मैटर्स कोर्ट्स में भी हैं, अगर लोग कारोबारी अफराद उसको एडीआर के फोरम पे लेके जाए तो हम एक न्यूट्रल और मेरिट पे फैसला करेंगे। ये इस बात को जाहिर करता है कि एफबीआर जो पेंडिंग लिटिगेशन है उससे खुद भी खुश नहीं, इसीलिए एडीआर का निजाम लाया जा रहा है। लेकिन ये उम्मीद ही कर सकते हैं, इसलिए कि पहले आपको भी पता है कि एडीआर का निजाम बुरी तरह फेल हो गया था और उसको फेल कर दिया गया था, इसलिए कि वो निजाम तो बहुत अच्छा है लेकिन उसके अंदर ऐसी कंडीशन डाल दी जाती हैं जिससे, तो अब आप समझ रहे हैं कि ये जो निजाम आया है इसमें ये चल सकेगा आगे? तो ये जो रिवैम्प एडीआर की स्कीम आई है मॉडर्न और लेटेस्ट ग्राउंड्स के ऊपर है और इसमें फैसलों को जो इन्फ्लुएंस और लीगल बाइंडिंग है वो थोड़ी सी पहले से बढ़ा के दी गई है। पहले फैसले बाइंडिंग पोजीशन में ही थे, अब थोड़ी उसमें लेजिस्लेचर की भी चेंज है और पॉलिसी मेकर की भी थोड़ी चेंजेस हैं। ये एक अच्छा निजाम है जो बैनुल अक़वामी तौर पर दुनिया के मुख्तलिफ मॉडर्न ममालिक में एग्जिस्ट करता है। हमें चाहिए हम इस निजाम से फायदा हासिल करें और जो केसेस नॉर्मल हैं वो यहाँ जाए, उनके फैसलों पे खुश दिली से टैक्स गुजार भी और एफबीआर दोनों फ्री कैन, जिसके हक में फाइंडिंग आए, रिकमेंडेशन आए, उसको कबूल करें। जाहिद भाई, हमें यहाँ एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आके आपसे बात करते हैं। वापस आते हैं ब्रेक से और बात करते हैं कि और क्या प्रपोजल्स हैं जो बजट के लिए एफबीआर को देना चाहते हैं हमारे मेहमान, और ऐसी क्या प्रपोजल आने चाहिए जिससे टैक्स का निज़ाम सहल और लोगों की समझ में ज़्यादा आ सके। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।
नाज़रीन ब्रेक कर रहे थे, आए अपने मेहमान से दोबारा बात करते हैं। जाहिद साहब, जाहिद जी 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 अनवर भाई। जाहिद साहब, अभी हम बात कर रहे थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो बात कही कि ऑडिट जो है वो एफबीआर के पास ही होना चाहिए, एफबीआर ही सेलेक्ट करे केसेस को ऑडिट के लिए, तो ज्यादा बेहतर ट्रांसपेरेंसी रहेगी। और आपने एडीआर की बात की कि एडीआरसी जो बनी है उस पर उसको सही तरह अमल दरामद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दो तीन और इश्यूज हैं, उनमें एक इशू है 153 का मिनिमम टैक्स। अगर आप देखें तो कंपनीज के हवाले से मिनिमम टैक्स का एक बहुत बड़ा मसला रहा है, और अब वो उन्होंने कहा है कि 2% पे। तो आप क्या समझते हैं, इसको एग्जम्पशन लेने में लोगों जो मसाइल आ रहे हैं 2% के हवाले से, तो इसको कैसे एड्रेस करना चाहिए सर्विसेज सेक्टर में? जी अनवर भाई, ये आपने जो जिस मौजू पे गुफ्तगू का आगाज किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है, और एफबीआर को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी इस वक्त बजट को सामने रखते हुए इस इशू को वन टाइम फॉर ऑल डिसाइड करना चाहिए। सर, ये तजब्जुब रहा है और ये इसमें बड़ी अनसर्टनिटी है। स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग के बाद जो डिसीजन किए गए उसको ऊपर भी कंडीशंस लगा दी। एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट नहीं मिलते, गलत बात है। मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट ही सर गलत है। मिनिमम टैक्स का मतलब है कि आप एक सेक्टर के ऊपर अपनी फिक्सेशन करते हैं रेवेन्यू की। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। जो जिसका ड्यू टैक्स है वो इसकी इनकम से आएगा, वो पे करे। इसके साथ साथ जो भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर है उनमें काफ़ी ग्रोथ है। अगर आप देखें तो सर्विस सेक्टर जो है वो काफ़ी ग्रो कर रही है, हमारे जीडीपी में उसका सेगमेंट प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। तो उनसे भी उम्मीद की जाती है कि वो एक अपना ड्यू टैक्स अदा करेंगे और रियासत के लिए जो भी टैक्सेस की और रेवेन्यू की जरूरत है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन एक हैप्पी नोट के साथ करेंगे। लेकिन जब आप टैक्स को बोझ और समझते हुए शॉर्टकट निकालें। आप जब ये बात करते हैं तो हम जब देखते हैं कि एसआरबी में सर्विसेज और एफपीआर में सर्विसेज जो टैक्स हैं, तो वो उनसे सही तौर पे कलेक्ट कर रहे हैं ना। ये एफबीआर की कोई नाअहली है कि उनको सही तौर पे या तो कलेक्ट नहीं कर पा रहे, उनको असिस्ट नहीं कर पा रहे, उनको प्रॉपर्ली उनको गेज नहीं कर पा रहे वो। जी ये भी प्रॉब्लम है। और दूसरी गुजारिश ये है अनवर भाई, बेसिकली एसआरबी या पीआरए जो है वो जो सर्विस प्रोवाइडर से टैक्स ले रहे हैं वो टैक्स है एंड यूजर का। सर्विस प्रोवाइडर जब एंड यूजर से या थर्ड पार्टी से कलेक्ट करके जमा करवाता है उसमें तो बड़ा एफिशिएंट है, लेकिन जब उसके अपने टैक्स अदा करने का टाइम आता है तो वहां थोड़े से वो रिलेक्टेंट हो जाते हैं। लेकिन और वहां पे आकर थोड़ा सा टैक्स को बोझ समझा जाता है। वो बोझ समझा जाता है, लेकिन एफबीआर का डेटा तो आ सकता है ना, इन्फॉर्मेशन तो पूरी आ सकती है, उसको कंपेयर कर सकते हैं, उस पे ड्यू वर्क कर सकते हैं, तो वो तो किया जा सकता है ना, वो भी नहीं किया जाता। जी जी, वो बिल्कुल उस हद तक मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि इंफॉर्मेशन और डेटा जो अवेलेबल है उसकी यूटिलाइजेशन बिल्कुल ना होने के बराबर है, और इससे नुकसान हो रहा है सर। अब जो जिसका ड्यू टैक्स है वो अदा नहीं होता तो नेचुरली फिर एक आम आदमी और एक वो शख्स जिसकी जिम्मेदारी नहीं है उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में टैक्स लगा के रेवेन्यू का जो शॉर्टफॉल है वो दिया जाता है। ये जाहिद साहब शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया, पीटीआई के रहनुमा हैं, हम उनसे जरा बात करते हैं, फिर आपसे आपके पास वापस आता हूं। अस्सलाम वालेकुम शाह महमूद कुरैशी साहब। वालेकुम सलाम। जनाब अनवर काशिफ, आप टैक्स और आपके प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, और सिर्फ हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि पीटीआई जो नया बजट आ रहा है उसके हवाले से आपके क्या रिकमेंडेशंस हैं, आप लोग क्या टैक्स निज़ाम के हवाले से क्या रिकमेंडेशंस आपको हुकूमत को देना चाहते हैं, या आप लोग क्या ग्राउंड वर्क कर रहे हैं इस वक्त टैक्स के निज़ाम के हवाले से? देखिए, टैक्स का निज़ाम तो आपके सामने है कि टैक्स कलेक्शन में हुकूमत पूरी तरह नाकाम रही है, और आप देख रहे हैं कि जो रेवेन्यू टारगेट था वो ये अब चौथा साल है जो टारगेट सेट किया जाता है बजट में उसको डाउनवर्ड रिवाइज किया जाता है, पैसा कलेक्ट नहीं हो पाता और लोगों पे बिल वास्ता नए टैक्सेस लगाए जाते हैं। कभी जीएसटी की शरह बढ़ा दी जाती है, कभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जीएसटी बढ़ा दी जाती है, और आम सारिफ पर, आम शहरी पर मजीद बोझ डाला जाता है, और जो साहिब सरवत तबका है जिससे कलेक्शन होनी है वो कलेक्शन नहीं हो पाती, और एक मुसलसल कांस्टेंट फेलियर है एफबीआर का। हमने पहले दिन सुना, पहले साल जब बजट पेश किया डार साहब ने कि वो एफबीआर में इस्लाहात करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, और मैनेजमेंट की और कलेक्शन की इम्प्रूवमेंट से वो रेवेन्यू बढ़ाएंगे, हम अपना टैक्स बेस जो है उसको ब्रॉडन करेंगे, एमनेस्टी स्कीम्स भी लेकर आए, और आपने देखा यके बाद दीगर सब में नाकामी हुई। तो अब मालूम नहीं हुकूमत की क्या है पॉलिसी,
हम देखेंगे बजट में क्या पेश किया जाता है। अभी तक तो इनकी जितनी टैक्स की कलेक्शन है वो परफॉर्मेंस बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं है। जब मैं बात कर रहा हूं ये कि टैक्स की रिकमेंडेशन की, तो आप लोगों ने कोई फ्रेमवर्क बनाया है, कोई आपके जहन में है कि किस तरह पाकिस्तान का टैक्स निजाम को बढ़ाया जा सकता है? इसलिए पाकिस्तान के टैक्स निजाम में सबसे बड़ा जो मसला है वो ये कि टैक्स बेस जो है ना वो एक्सपेंड नहीं है पाकिस्तान के टैक्स निजाम का। तो आप लोगों ने कोई ऐसा कोई रिकमेंडेशन, कोई की पॉइंट्स हैं जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि टैक्स बेस जो है उसको ब्रॉडन करने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। जितने माहिरीन हैं सबकी राय यही है कि बेस को बढ़ना चाहिए, लेकिन बेस के साथ साथ वो उसकी अपनी अहमियत है। लेकिन जो ऑलरेडी आपका जो टैक्स का जो निजाम है उसकी कलेक्शन में जो आप देख रहे हैं जो करप्शन है, अब हमारे जो हुकाम हैं वो करप्शन को कोई इशू नहीं समझते। वो समझते हैं कि ये तो आप इस पर तवज्जो दें तो डेवलपमेंट रुकावट आती है। लेकिन आपका टैक्स का बहुत बड़ा हिस्सा कौमी खजाने की बजाय लोगों की जेबों में मुंतकिल हो जाता है। अगर वही कलेक्शन सही हो जाए तो आपकी रेवेन्यू कलेक्शन में कई गुना इजाफा हो सकता है। तो आप ये समझते हैं कि लोग टैक्स देना चाहते हैं लेकिन लोग इसलिए टैक्स नहीं देते कि उनको उसकी रिटर्न कुछ नहीं मिलता? देखिए, एक तो प्रोसीजर बड़ा कम्बरसम है, फिर हैरेसमेंट बहुत है, फिर आपका जो टैक्स स्टाफ है लोगों को बहुत परेशान करता है, तंग करता है, ठीक है ना जी। और जिस तबके पर टैक्स लगा हुआ है उस पर मजीद मुश्किलात पैदा करता है, इतनी पेचीदगियां होती हैं। और फिर बैठ के साथ उनके साथ एक मुक्का होता है, बाहर एक सेटलमेंट हो जाती है और वो ले दे के अपनी जान छुड़ाते हैं। तो लोग डरते हैं बेचारे, लोग खौफ में मुब्तला है। सही। शामिल हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपको किसी प्रोग्राम में ज़हमत देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। जाहिद साहब, आपने देखा जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी है उसका भी यही ख्याल है कि लोग जो हैं एक्सपेंड होना चाहिए टैक्स बेस, लोग टैक्स देना चाहते हैं बट लोगों को ये नजर नहीं आता कि उनको इन रिटर्न क्या मिल रहा है। अनवर भाई, इसमें गुजारिश है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जितनी गुफ्तगू की है वो हकीकत में मबनी है जी। हमारे यहाँ जो खौफो खरास की फ़ज़ा है टैक्स गुजार, एग्जिस्टिंग टैक्स गुजार के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। FBR को टैक्स बार और चैम्बर्स और फेडरेशन की तरफ से हमेशा ये रिक्वेस्ट की जाती रही है कि आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को स्क्वीज ना कीजिए, बल्कि वो लोग जो टैक्स नेट से बाहर हैं और जिनके बारे एक रीजनेबल इंफॉर्मेशन और डेफिनेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि इनसे टैक्स लेना है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, ये जो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट में पेनल्टी इतनी ह्यूज लगाई जा रही है, ये आप क्या समझते हैं, ये कितना बड़ा मतलब मसला है ये? सर, ये विद होल्डिंग पे जो टैक्स है, जो पेनल्टीज हैं, ये सर करप्शन को लीड करती हैं और इस पे टैक्स बार्स ने अपनी प्रपोजल दी है। विद होल्डिंग एजेंट के तौर पे टैक्स गुजार ने गवर्नमेंट के बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट करके जमा कराना है। इस पे पेनल्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, या हो तो बिल्कुल माइनर होनी चाहिए। जब आप पेनल्टी की बात करते हैं तो विद होल्डिंग एजेंट को कोई इंसेंटिव भी दें। वो विद होल्डिंग एजेंट्स जो अपनी ड्यूटी को पूरी तरह डिस्चार्ज करते हैं उन्हें कोई इंसेंटिव दें, मतलब रिवॉर्ड दें तो पेनल्टी ठीक है, लेकिन अदरवाइज ये पेनल्टी बहुत हार्श है। और हम अपने प्रोग्राम को क्लोज की तरफ ले आ रहे हैं। ये जो सेल टैक्स का 17% 18% जो टैक्स है, आप क्या समझते हैं, इसको सिंगल डिजिट में आना चाहिए? प्रेजेंटली तो सर ये मुमकिन नहीं है, चूंकि इस पे जो वर्किंग की गई थी उसमें जो रेवेन्यूज और जो भी हमारे टारगेट्स हैं वो सिंगल डिजिट से इस वक्त अचीव करने नामुमकिन है। लेकिन ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसे अगर हम शुरू कर दें और जो कोई कैबिनेट कमेटी है, जो कायमा कमेटियां हैं कौमी असम्बली की, फाइनेंस की, वो भी अपना कुछ किरदार अदा करें, इस पे प्रॉपर एक वर्किंग करें तो ये मुमकिन है और इसमें गरीब आदमी के लिए फला है। एक आइडियल सिचुएशन है सर। ग्रेजुअली आप कह रहे हैं कि ग्रेजुअली इसको 1% 2% कम किया जाना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि उनको इम्पैक्ट मिल रहा है। सर जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, 2% करके इसको कम करें, आपके टाइम का, आपने हमारे लिए वाला, फिर आपको जहमत देंगे। नाजरीन, टैक्स जो है वो एक आदत होनी चाहिए। हमने बारहा अपने प्रोग्राम में बात की है कि टैक्स आपको देना चाहिए, अपना ड्यू टैक्स दें। गवर्नमेंट को यह एहसास दिलाएं इसके साथ साथ कि उसने डेवलपमेंट का काम करना है, उसने वो टैक्स का पैसा एजुकेशन पे लगाना है, उसने वो पैसा हेल्थ पे लगाना है। लेकिन पहले आपकी जिम्मेदारी है, आप आएँ, टैक्स पे करें और उसके बाद गवर्नमेंट से सवाल करें। ये सवाल बहुत ज़रूरी है कि आपने वो मेरा लिया हुआ पैसा कहाँ लगाया, लेकिन उससे पहले आपको ड्यू टैक्स देना होगा। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।